तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। बहुवचन है, बहुवचन, एक वचन नहीं है। हम भी तो बहुत सारे हैं ना साधक। हम सब कितने हैं, कितनी संख्या है। बैठने की जगह नहीं, यहाँ ऊपर सड़कों पर रास्ते जाम लगे पड़े हैं। भगवान ने मानो हम लोगों की संतुष्टि के लिए, हमारे समाधान के लिए गीता के इस उत्तरायण वाले श्लोक में बहुवचन कह के हमारा समाधान किया है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। सब उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते, बहुवचन है। जैसे राम जी के दूत तो कई गए थे सीता जी की खोज में और चारों दिशाओं में गए थे, परंतु पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में गई हुई वानर सेना की टीम, टुकड़ियां वो लौट कर आ गई। पर हनुमान जी के साथ जो गए थे उसमें से भी सब समुद्र किनारे बैठे रहे, केवल एक हनुमान जी ही समुद्र पार करके पहुंच गए। परंतु बाद में क्या हुआ कि पूरी वानर सेना पहुंच गई, राक्षसों को मार दिया और सीता जी का दर्शन पाया। माने सभी साधक, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी साधक दुर्गुण रूपी असुरों को मारकर, देह अध्यास रूपी समुद्र को लांग कर, देह भाव रूपी समुद्र को लांग कर, सभी दुर्गुण रूपी असुरों को मारकर ब्रह्म विद्या रूपी सीता को पा लेंगे। इसलिए भगवान ने कहा तत्र प्रयाता गच्छन्ति। इस मार्ग से जो जाएंगे, ये उत्तरायण के मार्ग से जो जाएंगे, वो सभी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप सोचो ये कैसा कल्याणकारी मार्ग है, इसमें क्या घाटा है, लाभ ही लाभ है। ये बड़ा हितकारी मार्ग है। और जिसके जीवन में उत्तरायण शुरू नहीं हुआ ना, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। अपन लोग सुनते हैं ना सत्संग में कि भाई आत्महत्या सोचना भी पाप है, करना महापाप है। ठीक है ना, ये सबने सुना हुआ है। परंतु जिसके जीवन में उत्तरायण शुरू नहीं हुआ, सदगुरु नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, सदगुरु का सानिध्य और सत्संग नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी इन सब के अभाव में अपनी अनमोल सांसें यूं ही गंवा रहा है। इसलिए वो आत्मघाती है। आत्महत्या करने वाले में और श्वास ऐसे ही बिताने वालों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान इन श्लोकों को कहकर संकेत करते हैं कि जीवन में उत्तरायण शुरू हो जाए, और उसके जीवन में उत्तरायण जल्दी शुरू हो जाएगा जिसने जान लिया कि दुख तो व्यर्थ है पर सांसारिक सुख भी व्यर्थ है। जैसे सिक्के का एक पहलू पकड़ने गए तो दूसरा भी रहेगा, सांसारिक सुख चाहा तो दुख रहेगा। पर किसी को न चाहा, न सुख को न दुख को, तो ईश्वर और गुरु हमको चाहेंगे कि वाह भाई वाह, ये दुख तो नहीं चाहता पर सांसारिक सुख भी नहीं चाहता है, तो ईश्वर चाहेंगे हमको, गुरुदेव चाहेंगे हमको। ये शिष्य कितना अच्छा है, ये शिष्य कितना प्रेमी भक्त है। जैसे मीरा थी ना, मीरा ने कलयुग में गोपी प्रेम दिखा दिया। गोपी गीत तो कई लोग गा लेते हैं, गोपी गीत पर कई लोग व्याख्या कर लेते हैं। बड़ा आसान हो गया है आजकल कईयों के लिए गोपी गीत बोलना, गोपी गीत की व्याख्या करना, पर गोपी प्रेम वो मीरा ने दिखाया। गोपी गीत के जो 19 श्लोक हैं, वो 19 के 19 श्लोक मीरा के जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं। कैसी, क्यों? उसके जीवन में गुरु जो मिल गए थे, उसके जीवन में गुरु भक्ति आ गई थी। जो मोहे लागी लगन गुरु चरणन की हम लोगों ने कई बार गाया है। उत्तरायण शुरू हो गया मीरा के जीवन में, उत्तरायण शुरू हो गया शबरी के जीवन में।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है शुरू होना। नहीं तो इस उत्तरायण के अभाव में इंसान का मन कैसा होगा पता है? जैसे मधुमक्खियों का छत्ता हो, उसको किसी ने छेड़ दिया तो क्या हालत होगी? आप सोचो, मधुमक्खी के छत्ते को कोई छेड़ दे तो मुसीबत बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी, काट खाएगी, वो मुंह सुजा देगी। तो इस मार्ग के अभाव में व्यक्ति के मन को चिंताएं, विकार आदि घेरे रहते हैं। इसलिए उत्तरायण हमें प्रेरणा देता है कि बीते हुए महीनों में जो हमारी शक्ति बाहर बिखरती रही, अब उत्तरायण शुरू हो, हमारी शक्ति बाहर बिखरे नहीं। ये संकेत है, ये सूर्य भगवान ने संकेत किया है। और आज सुबह के सत्संग में गुरुदेव ने भी ये संकेत किया है कि आज तक बीते हुए दिनों में, बीते हुए महीनों में या बीते हुए वर्षों में जो हमारी शक्ति बाहर ही बिखरती रही, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, वो ऊर्जा अब से बाहर न जाए, अब उसमें उत्तरायण आना चाहिए। तो ये उत्तरायण जिस मार्ग में अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष है, ये जिसमें होगा वो ब्रह्म को प्राप्त जरूर होगा। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। आप एक बात बताओ भैया, क्या भगवान कृष्ण का वचन झूठा होगा क्या? बोलो बहनों, आप बताओ, श्री कृष्ण का कहा हुआ वचन कोई झूठा हो सकता है क्या? गीता प्रमाण है। मैं कहूं और आप मान लो नहीं, 8वां अध्याय पढ़ो, उसमें ये बात आती है। तो सोचो, आप लोग जो यहां आए वो कितना ऊंचा काम किया है। भले यात्रा में हो सकता है किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला हो, थोड़ा मुसाफरी में तकलीफ पड़ी हो, थोड़ी थकान लगी हो यात्रा में, परंतु कुछ किराया खर्च हुआ हो, पर सोचो उसके सामने ये जो लाभ है, उसके आगे वो थोड़ी असुविधा या कष्ट कुछ भी नहीं है। ये जो उसके बदले में इतना ऊंचा लाभ हमको मिल रहा है, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए सुबह वो भजन में गाया था ना, होता है वो किस्मत वाला आए जो गुरुद्वार पे, चमके उसका भाग्य सितारा आए जो गुरुद्वार पे। पर गुरुद्वार पे आकर भी कोई आदमी अपना मनमाना ही करे तो फिर उसको लाभ नहीं होगा। सर्जन के पास गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जो करे उसको करने दो। फिर आप कहो कि नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसे करो। अपने आश्रम की मन को सीख नाम की पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी, नहीं तो पढ़ के देखना, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उस पुस्तक में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है कि एक आदमी बीमार हुआ, सिर फिरा आदमी था, बीमार हुआ, बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ। ले गए ऑपरेशन रूम में डॉक्टर। जब डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने लगे तो उसने कहा ठहरो ठहरो। डॉक्टर को लगा कि क्या पता फिर ना बोल देगा कि क्या। उसने अपनी जेब से कुछ परचूरण निकाले, कुछ सिक्के निकाले, 8 आने के, रुपए के, 1-2 रुपए के सिक्के भी थे। वो निकालकर डॉक्टर को बोला कि ये गिन के रख लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे बेहोश करने के बाद तुम्हारी नीयत बिगड़ जाए और मेरी जेब से पैसे निकाल लो। अब इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और 8-10 रुपयों की परचूरण की उसको चिंता हो रही है। ऐसे ही इतना ऊंचा